नमस्कार दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी में 2023 के लिए एग्जीक्यूटिव पदों की 132 सीटों के लिए बहाली आई हुई है। मैं हूं राजेश सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो बहाली आई है उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं और ले चलता हूं आपको अपने बोर्ड पे ताकि सारी डिटेल्स में। चलिए दोस्तों, हम बोर्ड पे आ गए हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी के लिए 2023 में एग्जीक्यूटिव्स पद के लिए 132 पोस्ट के लिए बहाली आई हुई है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि इसमें खास क्या क्या चीज़ें रहेंगी। जो पोस्ट का नाम होगा वो एग्जीक्यूटिव होगा और टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 132 है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। और इसका ऑनलाइन अप्लाई जो करना है वो 26 तारीख से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट होगा वो होगा 16 अगस्त 2023 तक इसका लास्ट डेट। तो आप लोग, मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग 16 का वेट करते रहें, 2-4 दिन पहले तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर के इसका फिनिश कर लें, क्योंकि हो सकता है लास्ट वीक जो या लास्ट आवर रश होती है तो उसमें इसका साइट इसकी ना चले तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले ही आप लोग इसको ऑनलाइन कर लें। और अब बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें एज लिमिट क्या रखा है इन लोगों ने, तो एज लिमिट का जहाँ तक सवाल है वो मिनिमम 21 ईयर्स 21 साल न्यूनतम उम्र होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो है वो 35 साल हो सकती है। 21 से 35 साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज काउंट जो होगा वो 1 जून 2023 के आधार पर, मतलब जो ये उम्र की गणना की जाएगी वो 1 जून 2023 के आधार पर की जाएगी। इस तिथि को आपका न्यूनतम या अधिकतम उम्र जो है इसी तिथि के आधार पर सोचा उसका विचारा जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें भी एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र सीमा में छूट दी गई है, जो कि नियमों के अनुसार होगी। जो भी नियम वहाँ पर अप्लाई होते हैं उसके अनुसार उम्र में आपको ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है प्लस पीडब्ल्यूडी उसके लिए एज में काफ़ी छूट दी हुई है। वो अलग अलग पूरा इसका डिटेल्स है, तो उसके अनुसार आपको छूट भी यहाँ पे मिलेगी। बात करते हैं इसके फ़ी के लिए, तो इसका जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए फ़ी मात्र 100 रुपये की रखी गई है। और इसके अलावा जो भी बाकी कैंडिडेट्स आते हैं जिस भी कैटेगरी से आने वाले उनके लिए 300 रुपये की फ़ी रखी गई इसको ऑनलाइन करने के लिए। फ़ी जो होगा आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करना है, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह किसी भी नेट बैंकिंग माध्यम से आप इसका फ़ी जमा कर सकते हैं। और आते हैं इसकी बात करते हैं अब सैलरी के बारे में। तो इसकी जो सैलरी है लमसम 30,000 रुपीज़, लगभग 30,000 रुपये। ध्यान दें यहाँ पे लमसम लिखा हुआ है ना, कि लगभग 30,000 रुपये आपको कुल मिला के प्रति महीने आपको मिलेंगे। इसकी सैलरी यही है। और क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है इसमें, जो कि मैं आपको लास्ट में वीडियो देखी है, मैं आपको बाद में उस पर चर्चा करता हूं, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन पहले बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है इसकी। तो क्वालिफ़िकेशन जो इसका सिंपल ग्रेजुएशन लिखा हुआ है कि किसी भी विषय से आपने साधारण बस ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये अलग अलग रीजन और अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग पद रिक्त हैं, जिसके अनुसार ये वैकेंसी ली जाएगी। तो पहले चर्चा करते हैं जिन जिन स्टेट में लिया गया है। 12 स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उनमें से असम में 26 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 27 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 12 सीटें हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 7 सीटें हैं, लद्दाख में 1 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 10 सीटें हैं, मणिपुर में 9 सीटें हैं, मेघालय में 8 सीटें हैं, मिजोरम में 6 सीटें हैं, नागालैंड में 9 सीटें हैं, त्रिपुरा में 5 सीटें हैं और उत्तराखंड में 12 सीटें हैं। तो ये कुल मिला के दोस्तों 132 सीटों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो कि स्टेट बाई इस तरह से है। अब यहाँ बात करते हैं, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। इसके लिए जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कभी भी आपको अगर कोई भी वीडियो लेके आता हूँ और किसी भी वीडियो में आपको
जिस भी वैकेंसी के लिए बताता हूँ, एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आप इसकी जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो ज़रूर पढ़ लें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सारी चीज़ें कवर कर पाएँ, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन में बहुत सारी बारीक सूचनाएं दी होती हैं। तो हालांकि हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो सूचनाएं आप तक पहुंचा सकें, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है। तो एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएं तो आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। वैसे आप अगर कमेंट करेंगे तो हम भी उस पर डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वही हम आपको तक पहुंचाते हैं। और इस तरह से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए जो आपका वेबसाइट है इसका, वो ये मिलेगा आपको ippbonline.com। ये जो वेबसाइट है www.ippbonline.com। और आप इस पे जाइएगा तो एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि वेबसाइट जो है वो सिक्योर होनी चाहिए। जब आप टाइप करेंगे तो पहले जो HTTPS लिखा होता है उन सब चीज़ों को ध्यान में देखेंगे, या पैडलॉक बना होता है उन सब चीज़ों को ध्यान में देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्जी साइटें भी चली आती हैं ना बहुत, तो उसमें भी ध्यान रखना है आपको कि ओरिजिनल साइट पे ही पहुँचें। शुरू में HTTPS लिखा है कि नहीं लिखा है, या फिर जो पैडलॉक है, बंद ताले का निशान होता है, वो बंद है कि नहीं है। तो उन सारी जो बारीक सी चीज़ें हैं और जनरल सी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। उससे पहचान होती है कि हाँ साइट जो है वो जेन्युइन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको समय समय पर आगाह करते रहें। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और एग्जीक्यूटिव वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कही थी शुरू में, कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा? पहला आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 साल के लिए होगा। जी हाँ, सिर्फ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसे जैसे आपने जैसे 1 साल पूरा कर लिया, तो अगर विभाग को लगेगा कि आप में क्वालिटी है, आपके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है, तो उसको बढ़ा के 2-3 साल भी किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के लिए रहेगा। तो ये है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखने के बाद ही फॉर्म भरेंगे आप लोग। और आप सबके लिए एक बार फिर से फॉर्म डाल के अप्लाई करिए, और आप सबों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले वैकेंसी के ऊपर चर्चा करने के लिए। चलते एक बात और वो खास बात ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपके काम लायक लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।